कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया का सबसे कदीम तरीन फल माना जाता है। ये पूरी दुनिया में फ्रूट ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे आज हम अंजीर को एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म का इसका टेक्सचर है, वाह। ये बहुत कम टाइम के लिए आती है, 2 से 3 दिन की शेल्फ लाइफ है इसकी। ये सवाए एक चिलर के या डेडिकेटेड एक गाड़ी के ये नहीं जा सकता, लेकिन आप कभी इसको फ्रेश खा के देखें, आपको इसका एक यूनिक टेस्ट है। हमारा फार्मर जो है इसकी इकोनॉमिक्स को देखेगा। फी केजी फिलहाल जो हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं वो हम 250 पे दे रहे हैं। तो 250 पर केजी के हिसाब से ऑन एवरेज हमारा 25 लाख रुपया पर एकड़ बनता है। इसके ऊपर प्रोडक्शन जो है पर एकड़ बन सकता है। इसको मैश कर लेते हैं, इसकी पल्प बन गई। पल्प बनाने के बाद इसको हम अंडर वैक्यूम 75-80 डिग्री पे इसके अंदर से हम मॉइस्चर निकाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारिक तनवीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम आए हुए हैं यहाँ पे अंजीर के बाग में। अंजीर जो कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया का सबसे कदीम तरीन फल माना जाता है और इस हवाले से बड़ा मुकद्दम है चूँकि कुरान पाक में इसका जिक्र किया गया है। तो अंजीर पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी एरिया पर नहीं यहाँ पे उगाई जाती, चूँकि अभी अगर हम इसका डाटा निकालें तो पाकिस्तान में तकरीबन 400 प्लस माइनस कोई तरह खेतों में जो एकड़ में अंजीर जो है ग्रो की जाती है। इससे 8 टन एवरेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो 3000 टन जो है पैदावार पाकिस्तान में ली जाती है। लेकिन इसके बावजूद इसकी वैल्यूडेशन पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती और पाकिस्तान में जितनी भी ड्राई अंजीर की जो डिमांड मौजूद है वो पूरी दुनिया से, जिनमें तुर्की, ईरान और अफ़गानिस्तान शामिल है, वहाँ से इंपोर्ट की जाती है। तकरीबन 99.99% जो अंजीर है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट से ही आती है। तो आज हमारा जो मकसद है, हम आपको बताएं कि अंजीर ग्रो करने से लेकर इसकी वैल्यूडेशन तक कौन कौन से प्रोसेस यहाँ पे किए जाते हैं और यहाँ के जो फार्मर हैं वो किस तरह इसको उगा के इसकी डिफरेंट चीज़ों से वैल्यूडेशन और इसके साथ साथ जो स्पेशली जो यहाँ पे एग्री टूरिज्म कर रहे हैं उसके साथ किस तरह पैसे कमा रहे हैं। आज हम उनसे इस टॉपिक पर बात करेंगे और हमारे साथ आज एक एक्सपर्ट भी मौजूद हैं जिनसे हम इसकी वैल्यूडेशन के बारे में भी जानेंगे। तो आइए चलते हैं। ये पूरी दुनिया में फ्रूट ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में इसका बहुत ही अहम किरदार है। जब इंसान ने जहाँ इस धरती पे प्लानट पे अपनी कल्टीवेशन शुरू की तो ये अंजीर की ही कल्टीवेशन शुरू की गई थी। तो देखिए दुनिया में अंजीर जो है न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से बहुत ही ये इसको मुकद्दम जाना जाता है और पाकिस्तान में भी इसको लोग जो है अपनी कुरान के हवाले से, ज़िक्र के हवाले से भी इसको बहुत मुकद्दम जानते हैं। और जो हमने तो अंजीर मोस्टली वही देखी है जिस तरह वो ड्राई की हुई अंजीर होती है, लेकिन आज हम आपको यहाँ पे फ्रेश अंजीर दिखा रहे हैं। तो देखिए इसके ये सारा बाग लगा हुआ बहुत बड़ा और यहाँ पे आज हम अंजीर को एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म का इसका टेक्सचर है और इसको अगर हम खा के देखें तो वाह सुभान अल्लाह, क्या टेस्ट है इसका, बहुत मज़ेदार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शीद साहब? ठीक है, आप जी हमें ज्वाइन किया जी शहीदुल्लाह साहब ने। ये प्रैक्टिकली इस सारे फार्म को लुक आफ्टर करते हैं, अमीर फार्म्स को, और पिछले कई सालों से चूँकि अंजीर के इस फार्म से जुड़े हुए हैं तो इनसे बड़ी मुफीद मालूमात हम ले सकते हैं और आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले तो शुक्रिया शहीद साहब, आपने ज्वाइन किया और हमें इन्वाइट किया अपने बाग में। सर आप लोग बड़े दूर से हैं, आप लोगों का शुक्रिया, आप हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म्स देते हैं। आप बताइए पाकिस्तान में ये कहाँ पे जो है ना ये कामयाब हो सकती है और आपको कैसे पता चला कि पोटोहार में जो है ना इसको कामयाब करना? पाकिस्तान में ज़्यादातर जो रीजन्स जहाँ पे कामयाब है या जहाँ पे बाग लगे हुए हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं। ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर आता है ड्यूरेंट लाइन के साथ साथ, कुछ नीचे बलूचिस्तान में भी ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे ये अच्छी तरह लग जाता है। बाकी इंटीरियर में भी लग जाता है पाकिस्तान के, लेकिन वो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं जैसे एक बगीचे में एक पौधा लगा लिया, 2 पौधे लगा लिया, ऑर्नामेंटल प्लांट्स तो ऑलमोस्ट हर जगह अपने पे एक उसके लिए लगा लिए, उस तरह। कमर्शियली जो है उसकी बात हो रही है।
तो पोटहार में फिर किस तरह फिर इसको जो है ना ये पोटोहार में और स्पेशली ये जो वनहार और पोटोहार का जो ये वाला इलाका है ना, ये यहाँ का नेटिव पौधा है अंजीर का। अंजीर का यहाँ पे नेटिव, हम इसको पंजाबी ज़ुबान है खबाड़े कहते हैं। ठीक है, खबाड़ों का पौधा हम इसे कहते जो हैं। देसी हमारा लोकल उगता होता है, जो लोकल उगता है। ये आप अभी भी अगर इधर पहाड़ियों में जाएं या जंगलों में जाएं तो आपको कहीं पे भी नज़र आएगा। वो उसकी ये बात है कि वो उसकी प्रोनिंग या उसकी वो गोडी नहीं होती तो वो वाइल्ड हो जाता है, उसका फ्रूट नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। इन्वेसिव स्पीशीज यहाँ पे नहीं है, ये यहीं की नेटिव है। बिल्कुल ठीक। तो इस वजह से ये इलाका और ज़्यादा मुफीद है इसके लिए। यहाँ की आबो हवा वो इस चीज़ का सबूत देती है कि ये यहाँ पे अगर नेटिव है तो फिर यहाँ ये इसके लिए एक अच्छी जगह है। बिल्कुल ठीक। इसकी ग्रोथ के लिए। तो आप अब बताइए कि आपने यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटीज़ जो है ना वो ग्रो की हुई हैं यहाँ पे इस बाग में? हमारे पास 2 वेरिएशंस हैं ठीक है, अंजीर की, एक काबली है और एक ईरानी है। ठीक, और दोनों वेरिएशंस ब्लैक मिशन फिग की वेरिएशंस हैं। बिल्कुल कि ठीक आगे है। सब वेरिएशंस आप 2 जिसमें हमने काबली और रखी हुई ठीक है। है। तो दुनिया में तो इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, जैसे अभी जी। हम देख रहे हैं कि 470 मतलब सबसे ज़्यादा वैरायटी अगर किसी में नेटिव इंसान ने आइडेंटिफाई किया तो अंजीर में है। अंजीर में। तो अब कितनी और वैरायटीज़ के ऊपर आप इसको यहाँ पे एज ए लेके आना चाह रहे हैं या की है? इसके अलावा और कौन कौन सी नॉन कमर्शियल वैरायटीज़ हैं या एक एक दो आपने इकट्ठी की हैं यहाँ पे? हमने यहाँ पे कलम लगाई है फ़िलहाल। टर्किश जो वेरिएशंस हैं उनकी टर्किश हैं, और उसमें टर्किश में भी आगे काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं वो, लेकिन वो एक टेस्टिंग उस पे फेज मतलब पे है। बिल्कुल वो ठीक अभी हम है। उसको चेक करेंगे कैसा है क्या। कमर्शियली उसका ये बनता 2 है। ही वैरायटीज़ है आपके फ़िलहाल कमर्शियली हम इसको इस्टेब्लिश काफ़ी हद तक कर चुके हैं। इंशाल्लाह आगे और भी करेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक हम इसको कर बिल्कुल चुके हैं, ठीक इसलिए ये हमें ज़्यादा फीजिबल है। अब बताइए हिसाब के हमारा जो फार्मर है अगर जो इसको लगाना चाहेगा तो फ़ी एकड़ कितने पौधों की एवरेज है? वैसे तो आपने यहाँ पे कितने लगाए हैं, लेकिन ओवरऑल वैसे लगते हैं कितने, इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। फ़ी एकड़ में ऑन एवरेज इंटरनेशनली तो 200 भी टच हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। हमने थोड़ा सा यहाँ पे मतलब ऑन एवरेज 200 प्लांट जो है ना पर एकड़ इसके लगाए जाते हैं। थोड़ी सी इसमें ये डिफरेंस आ सकता है कि टाइप्स डिफरेंट हैं। ठीक है। तो ये सीधा पे बताएं हमारे नाज़रीन को कि जो हमारे यहाँ पे इसकी पेस्ट मैनेजमेंट है, आपने पौधे लगा लिए हैं तो क्या कौन कौन से ऐसे कीड़े हैं जो इसके ऊपर हमलावर होते हैं और किस तरह इसको तदारक कैसे किया जाता है इसका? इसमें बेसिक जो हम खाद जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी वजह से इसमें फंगल इन्फेक्शन आ सकता है या फंगल अटैक आ सकता है। ठीक है। उस फंगल अटैक की वजह से हम फिर स्प्रे यूज़ करते हैं। सिर्फ स्प्रे तब करते हैं जब हमें उस पर शक होता है कि इसमें इन्फेक्शन होगा पौधे में। फ्रूट के ऊपर भी वो फ्रूट फ्लाई जो होती है उसका भी आता है, उसके वो मिलते हैं आप इस दरख्त के साथ लटका देते हैं, उसकी वजह से ट्रैप्स होते हैं। मिथाइल यूजिनाल जी जी ट्रैप लगाए जाते हैं। वो ट्रैप्स लगा ये दें मोस्टली अब आम प्रैक्टिस है जो हर फार्मर करता है, तो आप भी वही प्रैक्टिस कर रहे हैं? फिलहाल हम वही करते हैं, उससे हमारा काफ़ी हद तक ठीक रहता है। और हमारा गोल ये है कि हम यहाँ के जितना हम इसको नेचुरल रख सकें उतना नेचुरल रखें। तो ये इसका मतलब आपकी ये प्योरली ऑर्गेनिक और नेचुरल आप इसको रख रहे हैं सारी? हम इसको नेचुरल जहाँ तक हम कोशिश कर सकते हैं हम इसको नेचुरल रखते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जब आप करते हैं तो डेफिनेटली जब फर्टिलाइजर भी आप कम डाल रहे हैं, जी। इसको नेचुरली कर रहे हैं, जी। तो इसमें प्रोडक्शन पे तो काफ़ी जो है ना वो कहते हैं कम होती है। तो आपकी क्या प्रोडक्शन फी प्लांट्स कितनी प्रोडक्शन आपकी ऑन एवरेज होती है? कभी किसी पे ज़्यादा भी होगी कम भी होगी, तो ऑन एवरेज क्या प्रोडक्शन है इसकी? ऑन एवरेज एक पौधा 400 तक भी टच कर जाता है। उसकी एज कितनी है, उसका फैलाव कितना है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप उसको बहुत पुश करेंगे ना कि वो फ्रूट ज़्यादा दे, तो उसकी फ्रूट की क्वांटिटी तो ज़्यादा हो जाएगी लेकिन उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। ठीक है। उसकी आप अगर उसको खाएं तो उसकी क्वालिटी उतनी हाई नहीं होती। तो उसके लिए प्रोनिंग करते हैं हम, उसका साइज़ एक ऐसा रखते हैं जिसमें उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। मतलब 200 kg तक जो है ना आप बढ़ा भी सकते हैं। 5 मंथ तक एवरेज ऑन एवरेज फी पौधा आप बढ़ा आता है। सकते हैं, आराम से वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अगर हम टोटल इसकी प्रोडक्शन निकालें तो ये 10 टन तक बनती है। तो इसमें अगर हमारा फार्मर जो है इसकी इकोनॉमिक्स को देखेगा, फुल यूटिलाइज करेगा हर प्लांट को, तो फी केजी आपको क्या प्राइसेस की अभी मिल रही है? फ्रेश की क्या प्राइस है यहाँ पे? फी केजी फ़िलहाल जो हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे आके लेते हैं जिसमें कोई डिलीवरी या वो चार्जेस शामिल नहीं है, वो हम 250 पे दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। 250 हमारा वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है, उसकी वजह से कॉस्ट कम आ जाती है। अगर वॉल्यूम कम हो तो फिर उसकी ऑब्वियसली कॉस्ट भी ज़्यादा हो तो जाती है। 250 पर केजी के हिसाब से ऑन एवरेज हमारा 25 लाख रुपया पर एकड़ बनता है। इसके ऊपर प्रोडक्शन जो है पर एकड़ बन सकता है, बिल्कुल अगर बन आप पुश करें तो बन सकता है। लेकिन ऑन जारी बात आपके अखराजात भी उतने हैं, आपने और बहुत सी चीज़ें की हुई हैं। बहुत बड़ा एरिया जो हम गोडी करते हैं तो वो कॉस्ट भी इसकी अच्छी खासी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें अब अभी आप जो फ्रेश का बता रहे थे
फ्रेश में आप देखा मार्केट में हमारे इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं होती जो जी। अंजीर आप हमें मुख्तलिफ दुकानों में जाते हैं, जिस तरह हमारे बाकी सिट्रस पड़ा होता है, मैंगो पड़ा होता है, तो अंजीर उस तरह नहीं होती। जी। तो इसकी बुनियादी वजह तो वही इसकी शेल्फ़ लाइफ है, जिस तरह अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम है। शेल्फ़ लाइफ इस किस्म, ये जो अंजीर की ये किस्म है, इसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम है। ये बहुत मीठा है, बाकी फलों से ज़्यादा मीठा है, इसकी अफादियत भी उससे कदरे बेहतर है, लेकिन इसको आप उस तरह पहुंचा नहीं सकते अनलेस कि आप कूलर्स यूज़ करें या वो आइस बॉक्स यूज़ करें जिसमें आप इसको इंडिविजुअल एक एक पीस को अलग अलग रखें जिसमें एक दूसरे से ये टकराए ना, तो आप उसको पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब वो इतना बड़ा वो लॉजिस्टिक्स का काम है कि वो फिजिबल नहीं होता, फिर वो कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती है। हम तो मिनिमल कॉस्ट पे जितना लोग आके मिनिमल पे ले सकते हैं हम उस पे दे देते हैं लोगों को। शिव भाई, जैसे अभी अंजीर हमारे पाकिस्तान में इतनी कॉमन एज ए क्रॉप यूज़ नहीं होती, बहुत कम लोग जानते हैं इसको। ऑर्चर्ड तो वैसे ही बहुत कम है। जैसे इसको हम समझते हैं कि जैसे पाकिस्तान में अभी हम पढ़ रहे थे कोई 400 एकड़ आलमोस्ट अभी पाकिस्तान में ओवरऑल कोई इसके पाकिस्तान में इसका बाग मौजूद है, इससे ज़्यादा मौजूद नहीं है। तो डेफिनेटली पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तान में, चूँकि हम 99.99% अंजीर जो है टोटली तौर पर बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। इसकी फार्मिंग जो अंजीर की है आसान है, बेहतर है, या आप अपने इलाके के जो लोग हैं उनके लिए किस तरह मावन हो रहे हैं इसको? सर, सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की बात करें ना, पाकिस्तान इटसेल्फ एग्रेरियन कंट्री है, एक ज़रई मुल्क है। ज़रई मुल्क होना एक आजकल के इकोनॉमिकल दुनिया में बहुत बड़ी बात है। हमारे आप जितने मर्जी लोन्स के नीचे दब जाएं, आप भूखे नहीं मर सकते इसकी वजह से। आपके खाने का ख़त्म नहीं हो सकता, ये एक प्लस है हमारे कंट्री का। वो एक अलग बात है कि अब हम उसका ना केयर टेकिंग करें या उसका हम वो ख़राब करें, उसका हम इकोनॉमिकली उसका हम उस तरह ना इंटीग्रेट करें, तो वो हमारे अपने कसूर हैं। जहाँ तक इसकी बात है, इसके अलावा और बहुत सी फसलें हैं जो कैश क्रॉप्स हैं। अंजीर का इसलिए मैं आपसे कहूँगा क्योंकि अंजीर एक तो हमारे मज़हब में भी इसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है, कुरान पाक में इसका जिक्र आया है, और बड़ा ही न्यूट्रिशनल फ्रूट है, सुपर फ्रूट है। हमारे मुल्क का किसान जो है वो बड़ी ही मुनफरद अंदाज से पैसा कमाना भी सीख रहा है। आज इस हम फार्म में मौजूद हैं जो अंजीरों का बाग है। यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि ये 100 रुपीज़ का एक टिकट देते हैं जिसमें लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और अपने हाथों से जाके खुद सेल्फ पिक करते हैं उसको और जितनी चाय खाते हैं। तो आज एक टूरिस्ट भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये आए हैं तो ये क्या सोच के हैं और यहाँ पे कितना अच्छा इनको लग रहा है यहाँ पे आके। जी, तो कैसे हैं जी आप? खैरियत से? फाइन गुड जी, आप सुनाए? खैरियत से हैं जी? ज़बरदस्त हैं जी। तो बताइए जी, आप आज फैमिली के साथ यहाँ पे तशरीफ़ लाए? एक तो सबसे अच्छी बात ये थी, आए हैं रास्ते में तो बारिश भी थी और इधर इन्होंने असल में ये लिखा हुआ था कि जब आएँ यहाँ पे विज़िट करें और जितनी चाहें अंजीर तोड़ें और खा लेकर चले जाएं। तो आज मेरा ख्याल में जो इनका अंजीर के बारे में एक्सपोजर होगा बच्चों का, वो सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा जी। बिल्कुल, अंजीर का दरख्त होता है, ऐसे उतारी जाती है, ऐसे लगती है, उस तरह की होती है, क्योंकि इन्होंने तो बाज़ार से ही हमने ख़रीद के खाई है। बिल्कुल। आज फर्स्ट टाइम जो है ना ये यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अंजीर है और ख़ुद तोड़ के खा रहे हैं और हेल्दी फूड है। और आजकल तो वैसे भी ऑर्गेनिक तो ख़त्म ही हो चुका है इस दुनिया के अंदर। तो जिन जिन इलाकों में इस तरह की जो है ना वो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो मैं तो पर्सनली मेरी बड़ी कोशिश होती है कि ऐसे पहुंचा जाए। और स्पेशली आपने बात की बच्चों के लिए, हमने तो टाइम गुजार लिया, लेकिन आने वाली जो नस्ल है ना उसको एटलीस्ट इन चीज़ों के बारे में ना जी बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने इनका इनिशिएटिव है जी, यहाँ पे जहाँ भी ये जिनका भी है जी ये। तो मेरा ख्याल बाकी फार्मर्स को भी इस तरह के आइडियाज़ जो है ना अडॉप्ट करने चाहिए। कोई सब्जियां ग्रो कर रहा है या फ्रूट ग्रो कर रहा है, जिसने अगर फासा लगाया हुआ है या स्ट्रॉबेरीज लगाई हुई, पिक योर ओन वेजिटेबल फ्रूट का आइडिया दें, लोग आएँ टूरिस्ट आएँ तो उनको भी फ़ायदा होगा, फार्मर को भी फ़ायदा होगा। और फिर इतनी अवेयरनेस हो चुकी है 2023 में कि लोग चाह रहे होते हैं कि उनको फ्रेश हर चीज़ मिले, टमाटर मिले, खीरा मिले, सब्ज़ी मिले, फ्रूट मिले, चाहे कुछ फासला ट्रैवल करके भी जाना पड़े। तो लोग कहते हैं जी कि पहुँचें और वहाँ से फ्रेश लेके आएँ। और ये बड़ा अच्छा है जी कि आज हम खुद शॉपर लेके आए हैं बहुत सारे, और बहुत सारे शॉपर भर के लेके जाएंगे और अंजीर खाएंगे जी। तो बाकी लोग जो देख रहे हैं जी वो भी अंजीरों के बाग में आए और अपने बच्चों को भी लाएं और देखें कि इस तरह अंजीर जो है ना उगती है और कैसे इसको तोड़ के खाना कैसा लगता है, कैसे। तो एंजॉय करेंगे आप। सर थैंक यू सो मच जी। जी हम आ गए जी अंजीर फार्म में, जो अमीर फार्म्स का पूरा एक ब्रांड नेम है। तो उनके जो ओनर हैं अब्दुल रकीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले रकीब साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और हम आपसे बात कर पा रहे हैं कि आपने जो अंजीर के ऊपर इतना बड़ा इनिशिएट लिया, चूँकि ये बड़ी रेयर
फसल है इस पे अभी पाकिस्तान में कमर्शियल फार्मिंग उस तरह नहीं हुई जिस तरह मैंगो और सिट्रस और बाकी फ्रूट के ऊपर हो चुकी है। तो सबसे पहले तो फैमिली बैकग्राउंड बताइए कि किस तरह सारा ख्याल आया और कैसे शुरू हुआ और ये किस तरह जो है ना इंस्पायरेशन क्या थी इसके पीछे। ये जो फार्म में हम बैठे हैं ये हमारी मेहनत नहीं है, ये हमारे बड़ों की मेहनत है। ये मेरे वाले साहब अमीर मोहम्मद अकरम आवान जो इस इलाके की एक जानी मानी शख्सियत हैं, उनकी अपनी ज़मीन थी और ये एक प्राइम लैंड है। हमारे यहाँ एक तो वांदड़ आपको पता है, हम लोकली उसको कहते हैं जो कल्टीवेटेड लैंड होता है जहाँ पे हम अच्छी क्रॉप उगाते हैं। ये सुर्ख ज़मीन है जो सेंटर ऑफ द वैली है, जो कि सबसे अच्छी प्राइम लैंड है। और फिर बारानी ज़मीन में मसला ही पानी का होता है, तो यहाँ पे हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी बिल्कुल। तो ये वो लैंड थी यहाँ पे हमारा जो कुदरती फसल जो गंदम है उसकी सबसे ज़्यादा यील्ड आती थी। इस लैंड को वाले साहब ने देखा और उन्होंने पहले इस लैंड की पोटेंशियल देखी। देखें, जो बुनियादी एक चीज़ है कि लाइमस्टोन जो सॉइल है उसके अंदर लाइमस्टोन का कंटेंट होता है, तो उसको लाइमस्टोन सॉइल कहते हैं। और एक चीज़ होती है जिसको हम सुर्ख मिट्टी कहते हैं या क्ले कंटेंट कहते हैं। ये दो इस ज़मीन के पोटेंशियल थे और ये ही दो इंजीर को बुनियादी ज़रूरत है उसकी, कहीं पे भी बड़ा साइज़ करने के लिए फल के और ज़्यादा फल बेर करने के लिए। तो उन्होंने इस जगह पे रिसर्च हमारे जो यहाँ के इदारे हैं चकवाल के, इनके साथ मिलके और अपने ज़ाती रिसोर्सेज इस्तेमाल करके तो हमने प्योर अच्छी ब्रीड के पौधे लगाए। जब उन्होंने इसको लगाया तो ये बड़ा, इसमें पहला मुश्किल ये थी कि इनिशियल 4-5 ईयर्स में हमें इधर सारा कुछ लगाना पड़ा और जो हमारी यहाँ से फसल आ रही थी वो रुक गई। ठीक। क्योंकि जब ये लगा फिर ये डेडिकेटेड हो गया इसी काम के लिए। चीज़ लगाई है तो पिछली तो रुकेगी। और फिर ये ऐसा बाग नहीं था जिसकी हमें को बंदे मिलते, तो एक फैमिली यहाँ पे हमने रखी जो इसी के साथ उन्होंने इसको सीखा, उनके साथ ही पौधे बड़े हुए, वो बच्चे भी बड़े हुए। ये जी गवर्नमेंट के इदारों से भी आए थे, चकवाल के जो इंस्टीट्यूट है उनके पास जो वैराइटीज़ थी जो वो कोशिश कर रहे थे लगाने की, और जो हमारे वाले साहब के अपने शागिर्द या मुरीदैन थे उनके थ्रू भी। और बेसिकली ये ईरानी और अफ़गानी नस्ल की प्योर ब्रीड्स हैं। तो बाहर से भी कुछ आए पौधे? जी माशाल्लाह पूरे दुनिया में उनका एक्सपीरियर था। जी उन्होंने हर जगह ट्रैवल किया पूरी दुनिया में, उन्होंने सफ़रनामे लिखे, उनकी कुरान पाक की तफसीर हैं, शायरी की कुतब हैं, और वो ये फरमाते थे कि ज़मीन पे किसी की इजारादारी नहीं है, इस ज़मीन पे हमारी नहीं है, इसी तरह किसी और की ज़मीन पे किसी की नहीं है, हम इसके अमीन हैं, हम इसके मालिक नहीं। जब हमें ना हम इसको बनाने वाले हैं ना हमने इसको समेट के साथ ले जाना है, तो हम इसके वक्ती तौर के अमीन तो हो सकते हैं, हम इसके मालिक नहीं हो सकते। और वो इस चीज़ को इस इलाके के अंदर इसकी पोटेंशियल देख के प्रमोट करना चाहते थे। हमने इनिशियली जो इसकी समझे अफादियत हमें समझ आई है कि जब हमने देखा है कि इसकी प्रोडक्ट्स के अंदर कितनी पोटेंशियल है। और जो आपने बात की है, पाकिस्तान इंजीर इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान ईरान से इंपोर्ट करता है जी, और जो बहुत अच्छी वाली महंगी हैं वो तुर्की से आती हैं और ईरान और अफगानिस्तान से लोकली आती हैं। दुनिया में जो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनमें 7 मुसलमान मुल्क हैं। टर्की इज़ नंबर 1, सबसे ज़्यादा टर्की की जो प्रोडक्शन है वो इंजीर की इंटरनेशनली है मेट्रिक टन्स के लिहाज से। और टर्की के पास इजिप्ट है, सीरिया है, मोरक्को है, ये सारे बहुत हाई मतलब प्रोड्यूस करते हैं और इनके पास इनकी अपनी आबो हवा से और इनकी अपनी जगह से मुमासलत रखती हुई सर्टन वैराइटीज़ हैं जिन पे इन्होंने नस्ल दर नस्ल मेहनत की है। तो हमें अल्लाह ने ये तौफीक दी कि हमारे वाले साहब ने ये एक बाग इस तरह लगाया और उस पर मेहनत की। और ये कितने एरिया में है? ये कुछ 4 से 5 एकड़ में है, और ये एक बिल्कुल सफ़ेद है जो मतलब उसकी हमने पहले लेज़र लेवलिंग करवाई और 2 प्लेटफॉर्म्स बना दिए रादर देन कि उसमें स्लोप हो। और इनिशियली जो पौधा था वो एक सर्टन आप देखें कि जो रिकमेंडेड फासला है उससे भी हमने ज़्यादा रख के लगाया था ताकि इसको बढ़ने में, इसकी अफजाइश में कोई इशू ना हो। फिर लेटर ऑन हमने, अगर आप इसमें देखें, इसमें ड्रिप इरिगेशन हुई हुई है, ये सोलर पे इस इलाके के शुरू के प्लांट्स में से है, और इसकी बेहतर होने में भी ये फ़ायदा है कि वाले साहब ने इसको फिर सिर्फ अकीदतन नहीं, उन्होंने इसके माहिरीन के राय से लगाया। हमारे जो मौजूदा अमीर हैं, अमीर अब्दुल कदीर अमान, उनका ये विज़न था कि उन्होंने कहा है कि ये जो वाले साहब की मेहनत है हमने सारी को यूटिलाइज़ करना है, हमने ये फल ज़ाया होने से बचाना है। और ये एक हकीकत की बात है। मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ये कहना चाहूँगा कि जो फार्मर ये लगाना चाहते हैं,
वो पहले ये समझ लें कि ये एक बहुत कम टाइम के लिए आती है, 2 से 3 दिन की शेल्फ़ लाइफ है इसकी, और इसका वो जो महीना डेढ़ में फल आएगा वो इनिशियली आपसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। इसकी वैल्यू एडिशन में सबसे आसान तरीका जो नॉर्मली अवेलेबल है वो इसका मुरब्बा बन जाता है, ठीक है, जो कि घरों में लोग इस्तेमाल भी कर लेते हैं, और वो किसी इंडस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। आपके बहुत से नाज़रीन लोग घरों में मुरब्बा बनाते भी जब हैं। हमारे जो फोर फादर थे, हमारी पुराने जो नानियाँ परदादियाँ थी, वो घरों में आराम से हाँ जी, चीज़ें जो है ना कोई चीज़ उन्हें वो हाँ, अचार बनाती थी, बना- मुरब्बे बनाती बनाती थी, थी, तो वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट नहीं थी। नहीं थी। लेकिन शायद आज की कोई भी फूड इंडस्ट्री उनकी टेक्नोलॉजी का उनके टेस्ट को भी नहीं मीट कर नहीं मीट सकते नहीं जी। कर मुझे तो ये हैरानगी है कि वो शायद उनकी जो मोहब्बत थी, वो जो उनके पर्सनल उसमें कैफियत आती थी, वो इंडस्ट्री ने शायद प्रेजेंटेशन बेहतर कर दी है, लेकिन उसमें वो मिठास नहीं है।